तो डॉक्टर लिंसी जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को हम लोग के बीच में एक सिस्टम ला दिए। तो सबसे पहले हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तू डॉक्टर लिंसी जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही कहते हैं ना कि इस सिस्टम में आने के लिए एक स्पॉन्सर होता है, तो हमारे स्पॉन्सर सीनियर मिस्टर किस्मत सर, और साथ ही जो हमें सिखाते हैं एजुकेटिव अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही जो हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं सभी सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिलवस्तु नेपाल से हूँ, अभी आप लोग के बीच में दोहा कतार में। और ये जो कि देखा जाए तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, ये मेरा पार्ट 1 है। ये मेरा 100 पेज का स्लाइड है, ठीक है। मैं इसको 100 पेज का स्लाइड में मेरा है, लेकिन मैं एक दिन में 100 पेज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 100 पेज करूंगा ना तो कल सुबह हो जाएगा। तो ये मैं इसको काट के चार भाग में किया हूँ। तो ये आज जो भी मेरा टॉपिक 25 स्लाइड में रहेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट शनिवार इसके आगे करूंगा। तो आपको इसी करते करते मैं आप लोग को जिसको सीखना रहेगा आप लोग आते जाए, क्योंकि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ऑलरेडी पुराना है, लेकिन ये मैं लॉकडाउन में कर रहा था इसको। ये 100 स्लाइड का है मेरा, ये प्रेजेंटेशन मेरा 100 स्लाइड का है, मैं बना कर रखा हूँ। तो सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे चलता हूँ, मैं आप लोग को एक बहुत सारे हमारे जो रूप हैं हमारे सर, बहुत सारे जैसे हमारे राकेश सर हो गए हैं, और हमारे मतलब उमेश सर भी हैं हमारे बीच में, हमारे लक्ष्मी मैम भी हैं। तो बहुत सारे लोग ने इनको पहचानती होंगी, देखा जाए जो कि जिला रूपंदेही से मैम अनीता हरिजन है करके देखा जाए। मैं इस फोटो को बार बार क्यों दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी फोन आ रहा है। मैं इस फोटो को बार बार क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमको एक प्रेरणा मिलता है। प्रेरणा का मतलब हम लोग को यहाँ से सीख मिलता है। सर गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग डिक्सन। हाँ, तो हम लोग को यहाँ से आवाज सुनाई दे रहा है सर? एकदम परफेक्ट है सर। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्लीज आप लोग ग्रुप में बोल दीजिए, कॉल मत कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फोटो मैं आप लोग को बीच में क्यों दिखाता हूँ, क्यों यहाँ पे हमको यहाँ से देखने से खुद एक अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि मतलब अगर एक ऐसी लेडीज जो अपांग है, बिल्कुल चल नहीं सकती, मतलब वो आदमी वो मतलब ऑफिस के तरफ भी नहीं जा सकती, मतलब लोग से कैसे बात करेगी, मतलब इतना अपांग होने के बाद में वो डीएक्शन में आज देखा जाए तो स्टार बन चुकी हैं, अच्छी तरीके से मेहनत भी करती हैं। तो हम लोग के पास भगवान की दुआ से तो हम लोग के पास सलामत है ना, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर वो ऐसी अपांग लड़की होने के बावजूद उसके अंदर इतना जज्बा हो सकता है, इतना जुनून हो सकता है, वो इतना अच्छे तरीके से डीएक्शन के बिजनेस को कर सकती है। हमेशा वो ऑफिस भैरवा चाहे मीटिंग हो, चाहे कहीं जीतपुर में मीटिंग हो, वो मतलब जाती आती रहती हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, बहुत सारे लोग को बताती रहती हैं। मतलब वो लेडीज इतना जो जिसके पास अच्छा पैर भी नहीं है, वो इतना मतलब मेहनत कर सकती हैं। तो उनको देखने के बाद में तो हमारे अंदर तो कुछ जो जुनून आना चाहिए ना, कि वास्तव में अगर ये मतलब इसी ऐसे हाल में ये जगह डिएक्शन कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमको ये फोटो से ये सीख मिलता है। तो ये चीज मैं हमेशा आप लोग को बताते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग को ये फ्री रिन्यू हो जाएगा। तो सभी लोग के लिए आज सबका ही प्रोग्राम है। तो आज जरा सोचिए, आज आपकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, मेरी जिंदगी के बारे में और आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है लोगों को पता नहीं है। इसको चीज को नहीं पता रहेगा तो हम का जो भी हम लोग बात करेंगे आप लोग के जिंदगी के बारे में। तो आप लोग प्लीज इस चीज को, जो आज का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कुछ लोग हमारे ग्रुप में फोन भी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज एक आदमी फोन करके बता दीजिए कि वहाँ पे कॉल मत कीजिए, क्योंकि उनको यूट्यूब में आएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। तो जरा सोचिए, आज आप लोग की जिंदगी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और हमारे जिंदगी के बारे में कि आखिर में हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज यहाँ से मतलब हम लोग उस चीज को करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेक नोटिस, हम लोग को एक नोट बनाना है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज वो आपको मन में जो भी सवाल जवाब रहेगा उसको आप लास्ट में रख सकते हो, या आप उस चीज को रखिए, क्योंकि अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन है ये चीज कैसे होता है, वो जो क्वेश्चन रहता है उसको आप रखिए, और उसके बाद में लास्ट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के थ्रू भी मिल जाएगा, और प्लस में आप नहीं तो हमसे बात कर सकते हैं जूम मीटिंग में, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आज जो भी सवाल करेंगे आप लोग के बारे में सवाल करेंगे। उसके बाद में प्रिय दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, मतलब ये आपको लोग से ही सवाल है, जितने लोग यहाँ अभी हम लोग को सुन रहे हैं, ये आप लोग से सवाल है कि आप लोग को आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए। हम लोग भाग तो रहे हैं, मतलब कोई गुजरात भाग रहा है, कोई सूरत भाग रहा है, कोई बंबई भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, हर दुनिया में हम लोग भाग रहे हैं।
लेकिन भागने से तो नहीं होता है ना, लेकिन हम भाग किसके लिए रहे हैं, सबसे पहले सवाल ये देता है। तो आज हम लोग की जिंदगी में क्या होना चाहिए, मतलब आज अपनी जिंदगी में हम लोग किसके लिए भाग रहे हैं। तो आज आप लोग की आप मतलब फिर जो हम लोग इसमें क्यों भाग रहे हैं और हमको अपने जिंदगी में क्या होना चाहिए। तो जितने लोग आज पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई बंबई भाग रहा है, मतलब हर हर आदमी हर जगह पे भाग रहा है। तो भागने का एक ही सवाल है, हर आदमी को एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, जिसे बोलते हैं खुशियाँ। मतलब जितने लोग आज इस दुनिया में भाग रहे हैं ना, सब एक खुशियाँ के लिए ही भाग रहे हैं, जिसे बोलते हैं हैप्पीनेस, कि मतलब उनको खुशियाँ मिल जाएगा ना, तो दुनिया का सारा चीज उन्हें मिल सकता है। आज ये खुशियाँ के लिए हम लोग भाग रहे हैं। कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई बंबई भाग रहा है, कोई कतर भाग रहा है, कोई सऊदी भाग रहा है। मतलब दुनिया की जिस कोने में भाग रहे हैं ना, हम लोग एक खुशियाँ के लिए ही भाग रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए। उसके बाद में, क्या आप सच में खुश हैं? आप लोग से ये सवाल है, क्या आप लोग सच में खुश हैं? जो क्या आप उस पल को महसूस कर पा रहे हैं जो आपको चाहिए? नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप खुशियाँ कहाँ से मिलेगी? हम भाग तो रहे हैं, मतलब जिंदगी भर भाग तो रहे हैं खुशियाँ पाने के लिए, लेकिन क्या हम लोग सचमुच खुश हैं? जो खुशियाँ हमको मिलना चाहिए, जो अपने बच्चे के साथ खुशियाँ देना चाहिए, जो अपने परिवार के साथ वो खुशियाँ बिताना चाहिए, क्या वहाँ से हम खुश हो पा रहे हैं? तो सवाल आता है नहीं। तो वो हम लोग आज जो खुशियाँ हमको चाहिए वो खुशियाँ नहीं मिल पा रहा है। जो आज का दिन हम लोग को खुशियाँ नहीं मिल पा रहा है, तो खुशियाँ क्या है? खुशियाँ क्या परिभाषा, व्हाट इज योर हैप्पीनेस? ये खुशियाँ क्या है? खुशियाँ का परिभाषा यही है कि अपने सभी सपने को पूरा करने को ही खुशियाँ बोलते हैं। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, उस जिस ड्रीम को आप पूरा कर लेते हैं, उसी दिन को आप खुशियाँ हो जाते हैं। तो खुशियाँ का कुछ परिभाषा के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले खुशियाँ का परिभाषा, स्थायी और विश्वसनीय स्वास्थ्य, मतलब एकदम गारंटी वाला स्वास्थ्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्थायी और विश्वसनीय स्वास्थ्य, एकदम गारंटी वाला स्वास्थ्य होना चाहिए। टेम्परेरी स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी रहो, आपको इतना विश्वास होना चाहिए, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं 100% स्वास्थ्य हूँ। जैसे नो, हमको विश्वास होना चाहिए, आपके पास एकदम गारंटी वाला स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, आपको ये नहीं डर होना चाहिए कि आज मैं ठीक हूँ, कल मैं कोई ऐसा बीमार हो सकता करके आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको स्थायी और विश्वसनीय स्वास्थ्य, एकदम विश्वास वाला स्वास्थ्य होना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? आप लोग सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। नैतिक धन और नैतिक और भरपूर धन, अपने सारे सपनों को पूरा करे, पर्याप्त धन आपके पास होना चाहिए। आप जो जैसा चाहे वैसा पहन सके, आप जिस गाड़ी में चाहे आप घूम सके, जहाँ चाहे आप जा सके, मतलब आप जहाँ जितना आपको जितना गहना गुड़िया पहनना आप पहन सके। मतलब मनी इज नॉट बैरियर, पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए। इसमें पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए, आपके पास भरपूर धन होना चाहिए। जिस दिन आपका ये सपना पूरा होता है, आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ का हमको समझना चाहिए कि मतलब जो जो हमको अपने ज़िंदगी में चाहिए, वो चीज़ जहाँ पे आपको शॉपिंग करना जहाँ मन करे, आप वहाँ पे आराम से जा सके, मतलब आपके पास वो चीज़ पूरा होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को जिस दिन ये मिलना शुरू हो जाता है, हम लोग को खुशियाँ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में पर्याप्त समय अपने परिवार और बच्चों के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए प्राप्त समय, अपने बच्चों के लिए बहुत सारा जो अपने परिवार के साथ हम अच्छा समय दे सकें, बाहर कहीं घूमने के लिए जा सकें, मतलब अपने परिवार को, अपने बच्चे को खुश रख रख सकें। जिस दिन ये चीज़ आप पूरा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाता है। ये है खुशियाँ का परिभाषा, ये है खुशियाँ का, इसको हमको बूझें। जिस दिन आपका ये सब पूरा होना शुरू हो जाता है, उस दिन आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद में उच्च श्रेणी की शिक्षा अपने बच्चों के लिए, डोनेट स्कूल, आप देख सकते हैं जहाँ आपका बच्चे का सुनहरा भविष्य कहाँ पे है। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है वहाँ पढ़ने के बाद में, जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, वहाँ का टीचर खुद इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, तो हमारा बच्चा क्या इंग्लिश बोलेगा? बताइए। तो जहाँ पे हम पढ़ा रहे अपने बच्चे को, आप देख सकते हैं जिस दिन बच्चा आपका यहाँ पे पढ़ेगा, आपको बाहर से खुशी आएगा। देहरादून में देख लीजिए, यहाँ पे ड्रीम स्कूल है, इसका फीस देख लीजिए, 9,70,000 रुपया 1 साल का फीस है। ज्यादा नहीं पड़ेगा, 70 से 80,000 रुपया पड़ेगा। ये तो पुराना डाटा है, अभी तो कितना हो गया होगा कोई पता नहीं है। जिस दिन आपका बच्चा पढ़ेगा ग्वालियर में, उसके बाद आप देख सकते हैं, आपका वहाँ पे देखा जाए, उसके बाद आपने 7,70,000 रुपया आपको एक बहुत सारा स्कूल में ऐसा है, जो यहाँ पे जिस दिन आपका बच्चा पढ़ेगा ना, आपको खुशियाँ वहाँ पे मिलेगा। ज्यादा इस चीज को हमको समझना चाहिए। तो ये चीज क्या हम लोग दे पा रहे हैं?
क्या हम लोग खुश हैं? तो हम लोग खुश नहीं हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ में। हम लोग का जो विदेश का यात्रा होता है, हम लोग के पास अपने परिवार के साथ में जो विदेश के लिए हम लोग यात्रा करते हैं, वो चीज़ जिस दिन अपने बीवी के साथ हम कहीं बाहर कितने दिन मतलब छुट्टी में जा सकें, हमको समय का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक दिन जितना मन करे हम 10 दिन, 15 दिन बाहर बैठ सकें, हम लोग को एकदम टाइम का आज़ादी होना चाहिए। अपने बीवी के साथ में हम देश-विदेश घूमने का मौका होना चाहिए। जिस दिन उस दिन आप ये काम करना शुरू कर दोगे, आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएगा। वो दूसरा ही खुशियाँ होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम, प्रतिष्ठा एवं समाज में मान-सम्मान और पहचान। दुनिया में मतलब आपका समाज में मान-सम्मान, पहचान होता है। जिस दिन ये टाइप का आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपको अलग से ही खुशियाँ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारा चीज़ था खुशियाँ का परिभाषा। तो आपको मैं जितना बताया हूँ, मतलब लेकिन ज़रा सोचिए ज़िंदगी की वास्तविक सच्चाई। मैं आपको बहुत सारा चीज़ बताया कि आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका बच्चा कौन-सा स्कूल में पढ़ना चाहिए, आपका मान-सम्मान कैसा होना चाहिए, आपके पास समय की आज़ादी होना चाहिए, आपके पास ध धन होना चाहिए। जितना लोग आपको बताया, ये है ज़िंदगी की वास्तविक सच्चाई। क्या इन चीज़ों में से आपको एक चीज़ भी मिल पा रही है? जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं या सुनो मैं जितना चीज़ आपको बताया, जितना चीज़ मैं आपको बताया उसमें से एक चीज़ भी आपको मिल पा रहा है? तो जवाब में आता है नो। वास्तव में वो चीज़ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो हम खुश कहाँ से होंगे? खुश तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हम लोग खुश हो सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन हम लोग अगर हम लोग को इतना पता होने के बावजूद भी हम लोग आज का आदमी बन के बैठे हैं। आज का आदमी पता है मैं इसको चीज़ को बहुत हमेशा शेयर करता हूँ। आज का आदमी कैसा आपको पता है? आज का आदमी 2 कलर का चश्मा लगा लिया है, एगो ललका, एगो पियरका। ललका से उसको लड़का दिखता है और पियरका से उसको पियरका दिखता है। 2 कलर का चश्मा लगाया है। मोदी कहाँ जा रहे हैं, योगी जी कहाँ जा रहे हैं, गाँव समाज में कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, उसको सब पता है। लेकिन वो बुड़बक को ये नहीं पता है कि वो अपना कहाँ जा रहा है। वो आज का आदमी है, उसको सब पता है। मोदी जी कहाँ जाएँगे, योगी जी कहाँ जाएँगे, फलाने ढिकाने कहाँ जाएँगे, उनको सब पता है। लेकिन वो अपना कहाँ जाएगा उसको ये पता नहीं। ये आज का आदमी है, आज का ये हाल है हम लोग का। लेकिन उससे जब पूछोगे कि आपके पास समय है, उससे आप पूछोगे आदमी से कि आपके पास समय है, तो बोलेगा समय के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो। उसके पास तो खाना खाने के लिए समय नहीं है, इतना बिज़ी रहता है वो। उसके पास तो खाना खाने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो उससे आप पूछोगे कि अगर वास्तव में खाना खाने के पास उसका समय नहीं है, तो पैसा तो होगा, सही बात है ना? जब खा उसके पास इतना बिज़ी है, वो पता नहीं कहाँ बिज़ी है। वो उसके पास तो खाना खाने के लिए भी समय नहीं है। वो हमेशा बोलेगा सर मेरे पास समय नहीं है। तो कहीं पे तो कहीं बिज़ी है ना, कहीं पे ज़्यादा काम कर रहा होगा। तो पैसा उससे पूछोगे कि आपके पास पैसा है? तो पैसे के नाम पे दोनों जेब खाली। उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास ना समय है और ना ही पैसा है। उसके बाद उसको बोले कि ऊर्जा है, उसके शरीर में जांगर है, तो ऊर्जा के नाम पे ज़ीरो। मतलब उसको जम्हा ही जा रहा है, ऑफ़िस में जा रहा है, सूत जा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, हमेशा रोग से परेशान है। ये है आज का आदमी, ये हाल है आज के आदमी का। तो हमको समझना चाहिए कि लोग उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय के पास धन नहीं है, ना ऊर्जा है, ना पैसा है, ना कुछ है। कुछ ना होने के बावजूद उसको लेकिन उसको ये पता है दुनिया कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको खुद ये नहीं पता है कि अपने कहाँ जाएगा भैया वो। उसको खुद नहीं पता, तो वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, ये होता है हम लोग का एक सपना। तो हम लोग को इसको समझना पड़ेगा, ये हमारे दिन का एक सर्कल है। हम लोग का जब बचपन में क्या होता है कि हम लोग का बहुत बड़ा सपना रहता है। जब बचपन में हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं मैं घर बनाऊँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, देश-विदेश घूमूँगा। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का सपना बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो हम लोग जब कमाने का जब समय आ जाता है ना, तो जो हमारा इनकम का जो सर्कल रहता है ना, वो बहुत छोटा रहता है। तो क्या होता है कि मतलब हम लोग उस जो हमारा जो सपना बहुत बड़ा रहता है, बट जो हमारा इनकम का जो सर्कल रहता है बहुत छोटा रहता है। तो जो हमारा इनकम का सर्कल है उससे पड़ोता नहीं है, उससे पुगता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सपने के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पहिया नहीं हो सकता मोटरसाइकिल से चल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं मोटरसाइकिल नहीं हो सकता है साइकिल से चल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है साइकिल नहीं हो सकता है पैदल चल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं 2 ताला नहीं हो सकता छपरा में रह लेंगे। मतलब हम लोग अपने सपने के साथ समझौता मतलब उसका मर्डर करना शुरू कर देते हैं, नहीं हो सकता। लेकिन बचपन में हम लोग का सपना बहुत बड़ा लेकिन जब काम करने का समय आता है ना, तो क्या होता है हमारा जो इनकम का जो सर्कल होता है, जो इनकम का आय होता है ना, बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से जो हमारा सपना इतना बड़ा होता है, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग इसको सपने के साथ समझौता कर देते हैं।
लेकिन कुछ लोग अपना सपने को समझौता नहीं करते। कुछ लोग ऐसे पागल लोग होते हैं जो अपने सपने के साथ समझौता नहीं करते। उनको बड़ा घर चाहिए तो चाहिए, उनको गाड़ी में चलना है तो चलना है, उनका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अपने सपने को, जो उनका सपना, उसको उसका जो सपने को छोटा नहीं करते, उनके पैसे के सपने को छोटा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पैसे को बड़ा कर देते हैं। और जब उनके पैसे का बड़ा बड़ा कर देते हैं, तो जितना भी उनका सारा सपना होता है उस पैसे में जाके घुस जाता है। तो वो दूसरा आदमी होता है। तो दो टाइप के यहाँ के लोग होते हैं। तो क्या पता है, हमारा घर नहीं था सपना, हमारा सपना नहीं था घर बनाने का, हमारा सपना नहीं था किया गाड़ी लेने का, लेकिन कहाँ गया सपना, कहाँ चला गया सपना? हम लोग ने अपने सपनों के साथ समझौता किया, हम लोग ने अपने सपने के साथ समझौता किया, आज वही हाल है। तो इसलिए देखिए, मैं आप हमेशा बताता हूँ, गरीब रहना भी दुख है और अमीर बनना भी दुख है। दोनों चीज आप नोट कर दीजिए। गरीब रहना भी दुख है, अमीर बनना भी दुख है। अगर गरीब रहोगे तो जिंदगी भर पाँव चुभेगा, जिंदगी भर गरीब रहेगा। और अमीर बनने के लिए आपसे 3 से 4 साल दुख करोगे, उसके बाद जिंदगी में आपको गरीब बनने का आपको मतलब नौबत नहीं आएगा। तो दोनों गरीब रहना भी दुख है और अमीर बनना भी दुख है। तो अगर गरीब रहोगे तो जिंदगी भर आपको गरीब ही रहना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको गरीब रहना पड़ेगा। लेकिन अमीर बनोगे तो 3 से 4 से 5 साल दुख करोगे, 4 से 5 साल के बाद अमीर आप बन जाओगे। तो दुख तो दोनों में है, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। तो जिंदगी भर आपके पैर में कांटा चुभाना है कि 4 से 5 साल कांटा चुभाना है, फैसला आपका है सर। सपना आपका, ड्रीम आपका है, समझौता करोगे या उसको पूरा करोगे? अपने सपने का मर्डर करोगे, उसको खून करोगे कि सपने को पूरा करोगे, आपके ऊपर है। कि अपने सपने का जो सर्कल उसको छोटा करोगे कि अपने पैसे का साइज बड़ा करोगे? क्या करोगे? पैसे का साइज बड़ा करना है कि सपने को छोटा कर देना है? तो आप बता सकते हो। तो अपने 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 जो हमारा पैसा है उसके साइज को बड़ा करना है। जिस दिन हमारा पैसा का साइज बड़ा हो जाएगा, हमारा इनकम का साइज बड़ा हो जाएगा ना, हमारा सारा सपना उसमें घुस जाएगा सर, सारा चीज उसमें घुस जाएगा, सब पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने सपने के साथ समझौता नहीं करना है, अपने सपने के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करना है, उसके साथ हम लोग मर्डर नहीं करना है, हमारे इनकम के सोर्स को बड़ा करना है। तो इनकम के सोर्स को बड़ा करने के लिए आप देख सकते हैं रियलिटी ऑफ मतलब रियलिटी ऑफ योर लाइफ, जिंदगी मतलब देख सकते हैं आज का जिंदगी, ये है रियलिटी। मतलब देख सकते हैं ये जो आज रक्षा से देखिए लाद लिया, एक एक आदमी 10-10 गो आदमी का काम कर रहा है। देख लीजिए, आप लोग फोटो में देख लीजिए, मतलब देख लीजिए उसके ऊपर से कितना लाद के चल रहा है। ये ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये आज की वास्तविकता, ये जिंदगी की हकीकत है। मतलब एक एक आदमी 10-10 गो आदमी का काम करता है, 15-15 लोगों का आदमी का काम करता है। अगर ये जो बंदा आज जो इसका जिंदगी, अपने जिंदगी को खींच रहा है, अपने जिंदगी को ढो रहा है, अपने कैसे ना कैसे अपने जिंदगी को चला रहा है, बंदा अपने सपनों के साथ समझौता किया है। अगर ये बंदा अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया होता ना, तो ये आज बंदा हवाई जहाज में होता, ये बंदा आज हवाई जहाज में होता। लेकिन ये अपने सपनों के साथ समझौता किया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसे बोल के आज उसका जिंदगी इस पे पहुंच गया है। अपने जिंदगी को खींच रहा है, ढो रहा है, कैसे ना कैसे जिंदगी को काट रहा है। तो आप लोग भी यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं। देख लीजिए, ये रियलिटी ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की हकीकत है। मैं आपको ये बता रहा, ये जिंदगी की हकीकत है। तो कैसा अपने सपनों के साथ समझौता करोगे, तो जिंदगी ऐसे ही काटना पड़ेगा सर, ऐसे ही काटना पड़ेगा आपको भी, आपके आने वाले बच्चे को भी। लेकिन जिस दिन अपने अपने सपने को पूरा करना शुरू कर दिया, तो ये जिंदगी नहीं आएगा, आने वाले दिन में आप बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आज इसको शेयर भी किया था। एक एक हिरन होता है, एक शेर होता है। एक हिरन, हर सुबह हिरन जब जागता है तो सोचता है अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा, अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। और उसी सुबह एक जब शेर जागता है तो वो क्या सोचता है, अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो आज जिंदगी में शेर हो चाहे हिरन हो, भागना तो आपको हालात में पड़ेगा। चाहे नौकरी हो चाहे डिएक्शन बिजनेस हो, भागना तो आपको जिंदगी भर पड़ेगा। लेकिन अगर आप नौकरी में जिंदगी भर भागोगे, लेकिन डिएक्शन में मैक्सिमम 4 से 5 साल भाग लो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। तो ये से यहाँ से क्या सीख मिलता है कि मतलब चाहे शेर हो, चाहे जिंदगी में हिरन बनो, चाहे शेर बनो, भागना तो दोनों में पड़ेगा। इसलिए अपने जिंदगी में कुछ भी बनो, आपको भागना पड़ेगा। तो आपको क्या बनना है आप अभी समझ लीजिए। तो कोई भी चीज होता है, आपको चाहे डिएक्शन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपको जिंदगी भर भागना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप अपने जिंदगी को व्यतीत करोगे, आपसे ये सवाल है आज। आप लोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए, द वर्ल्ड टुडे हैज चेंज, मतलब आज पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हम लोग का कोरोना का काल आया था, मतलब कोविड-19।
लोगों आज पूरी दुनिया बदल चुकी है, पूरा दुनिया बदल चुका, दुनिया तहस-नहस हो चुका है। आप लोग को पता है, ये कोई मजाक नहीं था, ये बहुत सारा लोगों को इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोग इससे झेल के बाहर भी निकले हैं। बहुत सारे लोगों को आपको पता वो है, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे हाल में भी लुक एट प्रॉब्लम एज़ योर अपॉर्च्युनिटी। बहुत सारे लोग ने कोरोना वायरस में प्रॉब्लम आ गया, उसको रोना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग ने उस प्रॉब्लम को अपॉर्च्युनिटी में स्वीकार किया। बहुत सारा दुकान बंद था, गाड़ी मोटर बंद था, दुनिया का हर चीज बंद था, लेकिन कुछ लोगों ने उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी निकाल दिया, कुछ अवसर निकाल दिया। तो लॉकडाउन में भी देखा जाए तो हम लोग को ये समझना चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम में भी समाधान, समस्या में समाधान निकालना शुरू कर दिया। तो आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? क्या आप लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो इस चीज को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो कैसे हम लोग को समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस में भी, मतलब आज के जो माहौल में भी मतलब कंपनी रिंगनिंग इंडस्ट्री में, मतलब 2 कंपनी ऐसे कोरोना टाइम में भी चली। मतलब बहुत सारा ऐसा आप देख सकते हैं जाके कोरोना में, मतलब गाड़ी बंद था, स्कूल बंद था, बस बंद था, सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद होने के बाद में भी 2 ऐसी इंडस्ट्रियाँ थी जो चल रही थी। सबसे पहले क्या था, एक नंबर पे देखा जाए, ए नंबर पे देखा जाए एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो किराना फसल था वो नहीं बंद हुआ था, आपको पता है किराना फसल खुला था। और दूसरा नंबर फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री, जो मेडिकल स्टोर थे वो 2 चीज नहीं बंद हुआ था। बाकी लॉकडाउन में पूरा चीज बंद हो गया था, आप लोग को पता है पूरा चीज बंद हो गया था, लेकिन ये 2 चीज नहीं बंद हुआ था। एक एफएमसीजी प्रोडक्ट जो कि मतलब किराना फसल जिसे बोलते हैं, और एक फार्मा एंड हेल्थ इंडस्ट्री, मतलब जो मेडिकल स्टोर, जो जहाँ पे मेडिकल दवाइयां मिलती थी, वो दोनों चीज नहीं बंद हुआ था, आप लोग को पता है। तो ऐसे पीरियड में भी 2 चाल और टॉप, मतलब ये जो टॉप का 6 ऐसी विनिंग इंडस्ट्री है, मतलब 6 की जो जीतने वाली इंडस्ट्री है, जो जिंदगी में कभी नहीं बंद होती है। 6 ऐसी चीज है। तो वो चीज होता है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस जिसे बोलते हैं। तो जो हम आपको बताया कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, तो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट था वो हो गया पुराना, वो हो गया पुराना। अभी निकला है एफएमयू सीएचजी, मतलब अभी हो गया है, नया वर्जन आ गया है एफएमयू सीएचजी। इसका मतलब क्या है, फास्ट मूविंग यूनिक, मतलब फास्ट, लोगों को जल्दी खाना भी होना चाहिए, फास्ट लोगों को ज्यादा यूज भी करना चाहिए, मूविंग ज्यादा मूविंग में होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए, अच्छा गुणस्तरीय भी होना चाहिए, और कस्टमर हेल्थ गुड, मतलब लोगों को अच्छा गुड मिल हेल्थ का गुड मिलना चाहिए। ये हो गया जो एफएमसीजी प्रोडक्ट था, वो पुराना वर्जन हो गया, अभी नया वर्जन निकला है जो वेलनेस इंडस्ट्री से निकला है। वो क्या हुआ है, एफएमयू सीएचजी, मतलब फास्ट मूविंग यूनिट कंज्यूम कंज्यूम हेल्थ गुड, मतलब लोगों को अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से, ज्यादा के तरीके से कंज्यूम करने वाला, अपना हेल्थ को बढ़िया बना सके, ये है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये है एफएमसीजी प्रोडक्ट। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग का डीएक्शन एक वेलनेस इंडस्ट्री है, आप लोग को पता है, जो कि एफएमयूसीएजी को सिस्टम को फॉलो करता है। इसके पास में लोग जल्दी जल्दी प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, यूनिक भी होता है, और उसको कंज्यूम लोग भी करते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट खाने के बाद में बढ़िया हेल्थ मिलता है और अच्छा प्रोडक्ट भी है। आपको ये समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को बिलोंग करता है। आप लोग को पता है, जो नेटवर्क बनाते हैं वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, और जो मार्केटिंग बना करते हैं वो नेटवर्क नहीं बनाते हैं। आपको पता है, जो नेटवर्क बनाते हैं, जैसे कि हमारे टाटा भाई, अंबानी, बिल गेट्स, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, ये लोग को पता है नेटवर्क में बहुत बड़ा पैसा है। तो वो लोग को कभी देखा है टाटा या हमारे मुकेश अंबानी को कभी जियो का सिम बेचते देखा है? नहीं देखे ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नेटवर्क बनाते हैं, उन लोग को पता है नेटवर्क में बवाल पैसा है, इसलिए वो लोग नेटवर्क बनाते हैं। और जो मार्केटिंग करती है हमारे ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, करिश्मा कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो कभी इन लोग को देखा मेंबर जोड़ते हुए? नहीं देखा ना। तो जो नेटवर्क बनाते हैं वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, और जो मार्केटिंग करते हैं वो नेटवर्क नहीं बनाते हैं। लेकिन हम लोग नेटवर्क भी बनाते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। तो जो सब लोग को पता है कि नेटवर्क में बहुत पैसा है, उन लोग को पता है मार्केटिंग करने में बहुत पैसा है, तो हम तो खुद नेटवर्क भी बनाते हैं और खुद मार्केटिंग भी करते हैं। हम लोग के पास कितना पैसा होना चाहिए, आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद में ऑनलाइन बिजनेस, मतलब इसको आप घर बैठे, अभी हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन तो कर रहे हैं। मैं कतर में हूँ, कोई नेपाल में, कोई इंडिया में, कोई सऊदी में, कोई दुबई में, कोई मलेशिया में, मतलब क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है। उसके बाद में लिवरेज बिजनेस है।
कम पैसे से, मतलब थोड़ा पैसे से स्टार्ट हो जाता है, बहुत बड़ा इसमें लगाने की जरूरत नहीं होता है। उसके बाद में मेंटल हेल्थ, मतलब आपके स्वास्थ्य, आपको कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं रहता, आपको आप अपने दिमाग को फ्रेश करके डीएक्शन बिजनेस को आप यूज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो कम्युनिकेशन ऑफ ऑल टॉप मोस्ट 7 विनिंग इन हिस्ट्री, मतलब आज देखा जाए जो कम्युनिकेशन, मतलब दोनों का कॉम्बो अगर 7 का 7 अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, मतलब 7 का 7 अगर एक साथ, ये रुकने वाली इंडस्ट्री नहीं है, मतलब ये कभी जिंदगी में रुकेगी नहीं, ये चलने ही वाली इंडस्ट्री, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई आ जाए। 7 का पावर एक साथ मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट जान लेते हैं कि मतलब अगर 7 का पावर एक ही साथ मिल जाए तो कौन सी ऐसी कंपनी है। तो हम लोग देख सकते हैं, आप लोग नो इन्वेस्टमेंट ओनली शॉपिंग, मतलब इसमें खरीदिए, शॉपिंग करना है ना, बाहर से तो खरीद रहे हैं ना, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आप खरीद रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, जितने लोग आप है मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं, इसमें ओनली शॉपिंग। आप शॉपिंग कीजिए, जीरो रिस्क, इसमें रिस्क नाम का कोई चीज नहीं है। दांत मांजने के लिए कौन सा रिस्क हो सकता है भाई, साबुन लगाने के लिए कौन सा रिस्क हो सकता है, 2 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट लाने में कौन सा रिस्क हो सकता है। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, कोई इसमें मालिक नहीं है, कोई आपको यहाँ पे ऑर्डर देने वाला नहीं, आपको जितना मन करे आप उसको कर सकते हैं। नो जो प्रेशर, मतलब कोई आपको काम का तनाव नहीं, आपको इतना करना ही पड़ेगा, कोई आपको टेंशन नहीं है। नो क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक, नहीं पढ़े लिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करना चाहते आप कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। क्या मैं डीएक्शन में आता तो मुझे क्या एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं सीखा ना। उसके बाद में नो थेरेपी, वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरी दुनिया में नो बाउंड्री, कहीं भी कर सकते हैं आप, नेपाल से इंडिया में, बांग्लादेश से श्रीलंका में, दुनिया के किसी भी कोने में आप नेटवर्क को फैला सकते हैं। ये पावर, 7 का पावर एक साथ आपको दे दिया है, ये है पावर ऑफ डीएक्शन, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा क्या है इसमें, देखिए नो मैन पावर एक्सपीरियंस, मतलब इसमें कोई मैन पावर का एक्सपीरियंस नहीं है। आप बाहर की जगह पे जाओगे, आपको बहुत सारा लोग को, आपको किसी को गवाह रखना पड़ेगा, आपको मतलब एक मैन पावर ढूंढना पड़ेगा, आपको काम लगाने के लिए, आपको उस जगह पे टिकाने के लिए आपको किसी का एक सहारा लेना पड़ेगा। सेकंड सोर्स इनकम, मतलब आप कोई कीजिए ना, बहुत सारे घर में कीजिए ना, बहुत सारे लोग हमारे घर में महिला दीदी बहनें लोग ही हैं, सोचती हैं, दिन भर गप लड़ाती हैं, सोचती हैं कुछ ऐसा काम मिल जाए, कीजिए ना। सेकंड सोर्स इनकम, गाँव घर में बताइए ना, कितना आप बता सकती हैं। मोर फैमिली टाइम, पूरे अपने परिवार को अच्छे से टाइम दीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, शॉर्ट टाइम कीजिए, जितना आपके पास एनी वे टाइम, जब आपको समय मिलता है 12 बजे रात को उठ के बात करना शुरू कर दीजिए, 12 बजे रात को आपको मीटिंग, आपका डिसीजन होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ, खुशी और एक स्वस्थ जीवन के लिए आपको डिसीजन करना पड़ेगा। और लास्ट में जाता है लिव एंड लेगेसी, जो जो हम लोग का अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, तो आज ऐसा सिस्टम है जो अपने अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, जो हम एक ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे, जो एक डायमंड, एक एजुकेटिव डायमंड, एक डबल डायमंड, एक क्राउन एम्बेसडर बन के जाएंगे। अगर हम गरीब पैदा हुए थे, लेकिन आने वाले दिन में हमारा बच्चा गरीब नहीं पैदा होगा, वो चीज, जो सिस्टम अपने बच्चे के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में अगर इस चीज को समझते हैं तो आप फाइनली बिल्ड अ करियर, अगर इस चीज को समझते हैं तो हमारा जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अचीव योर ड्रीम, मतलब जो भी आपका सपना है, अगर इस चीज को समझते हैं, डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म को आप समझते हैं, डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म है, डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म है। आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है, आपके मोबाइल में ईमो है, आपके मोबाइल में मैसेंजर है, फेसबुक है, आपके पास वो चीज है, तो आपने वो प्लेटफॉर्म है, उसको आपने यूज किया ना। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो क्या आपको व्हाट्सएप वाला आप बोलने के लिए आएगा, अगर नहीं यूज करेंगे तो आप कैसे बात करोगे, आपको डायरेक्ट जाके बात करना है ना। आप बात करोगे, आपका ज्यादा पैसा कटेगा। लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म को आपने यूज किया, जैसे सब आपके पास ईमो है, तो ईमो एक प्लेटफॉर्म, आपको मैं साधारण समझा देता हूँ, ईमो एक प्लेटफॉर्म है, उस चीज को आपको दे दिया है। अगर उसको यूज करोगे, नहीं यूज करोगे, तो ईमो का जो मालिक है, जो फाउंडर, आपको बोलने नहीं आएगा कि आपने ईमो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। वो आपको पता है हमको यूज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपका ज्यादा पैसा खर्चा होगा, आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। लेकिन उस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे तो आप सस्ता में बात करोगे, वीडियो कॉल बात करोगे। तो वो डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म है, आपको डॉक्टर लिम बोलने नहीं आएंगे कि आप करो, आपको यूज करना है। अगर उसको इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करोगे तो आपको जितना मैं आपको बताया, वो सारा खुशी आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। दैट इज सिंपल, ये सिंपल है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो डीएक्शन एक प्लेटफॉर्म है, तो डीएक्शन को हम लोग को सबसे पहले वाई अपना क्लियर करना है, हमको डीएक्शन करना क्यों है और वाई हाउ आता है, लास्ट में आ जाता हो। तो सबसे पहले जितने लोग आप लोग यहाँ पे हमको सुन रहे हैं, आप लोग अपना वाई क्लियर कीजिए, हमको डीएक्शन आखिर में करना क्यों है और कैसे करना है। देखिए क्यों और कैसे आता है।
तो कैसे करना है उसका टेंशन मत लीजिए, आप लोग कैसे करना है आप लोग सीख जाओगे, लेकिन रिएक्शन हमें क्यों करना है सबसे पहले ये सीखिए। मैं कल क्यों के बारे में थोड़ा उदाहरण बताया था अपने क्लास में, वो चीज मैं आपको जूम में बता दूं। अगर एक कमरा है, जितने लोग सुन रहे हैं आप लोग खुद समझ जाइएगा, अगर एक कमरा है, उस कमरे में आप बैठे हो, अगर मैं आपको बोल दूं कमरे से बाहर निकल जाओ, तो आप बोलोगे मैं क्यों निकलूं, क्योंकि आपका क्यों अटका है ना, आपको पता नहीं क्यों निकलना है। मैं आपको दरवाजा खोल के बताऊंगा कि ये भाई ये आपका जिंदगी बर्बाद करेगा, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, अच्छा चीज नहीं है। वो बोलोगे आप मैं क्यों निकलूं, क्योंकि आपका क्यों नहीं है ना। लेकिन मैं आपको कुछ मत बोलूं, उसी कमरे में 1 लीटर पेट्रोल डाल के मैं आग लगा दूं, तो फिर आपको मैं बोलना पड़ेगा मैं बाहर क्यों निकलूंगा, क्योंकि आपको पता है अब नहीं निकला तो जान जाने का खतरा है। तो आप फिर आप हमसे नहीं पूछोगे कैसे निकलना है। अभी तो आप निकलने के लिए तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन अभी आप तो हमसे पूछ भी नहीं करेंगे हमको क्यों निकलना है। आप दरवाजा तोड़ के निकलोगे कि शीशा फोड़ के निकलोगे, कैसे निकलोगे आप निकलोगे, क्योंकि आपका क्यों क्लियर हो गया। तो डिएक्शन में आपको कितना बोल दूं आप नहीं करोगे, लेकिन जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, हाँ डिएक्शन हमको इसके लिए करना है, तो फिर आपको कैसे करना है वो आप ऑटोमेटिक सीखना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट आता है, आपको सबसे मेन चीज अपना वाई, अपना क्यों क्लियर के डिएक्शन हमें क्यों करना है। जिस दिन आपका ये क्लियर हो गया ना, तो वाई हाउ का मतलब टेंशन, कैसे करना है उसका टेंशन मत लीजिए, कैसे तो आप सीख लोगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना, जितने लोग नए लोग हैं, जितने लोग अभी हमको नए सुन रहे हैं, अपना वाई क्लियर कीजिए, अपना क्यों क्लियर कीजिए, बाकी कैसे करना है वो हम बताएंगे कैसे करना है। आगे चलते हैं, लास्ट में एक लास्ट का स्लाइड आर्थिक सर्वेक्षण का बात करेंगे। देखिए साल, कमाई और खर्चा और संख्या परिवार, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण है। देखिए 1940 में 10 रुपया कमाई होता था, कितना, 1940 में 10 रुपया कमाई होता था, उसमें 2 पति पत्नी 12 बच्चे थे, 2 पति पत्नी 12 बच्चे होते थे, मतलब 14 गो लोग होते थे। कितना लोग, 14 लोग होते थे। उसमें एक वहां पे एक नारा चलता था, हम दो हमारे गिन लो, मतलब हम दो हैं, हमारे पति पत्नी हमारे गिनते रहो आप लोग। तो बताइए कमाई खर्चा कितना था, 10 रुपया था, 1940 का बात कर रहे हैं। 2 पति पत्नी होते थे, 12 गो बच्चे होते थे, कितना गो, 12 गो बच्चे, और दो गो पति पत्नी, 14 गो बच्चे हो गए, मतलब वहां पे ये चीज होता था। उसके बाद में 1960 आया, 100 रुपया कमाई खर्चा होना पड़ा। उसके बाद 2 पति पत्नी 6 बच्चे बच्चे, क्योंकि पति पत्नी को तो नहीं घटा सकते ना, क्योंकि पति पत्नी घट जाएंगे तो बच्चा कहाँ से होगा। तो क्या किए, आप कोई कुछ नहीं करेंगे, बच्चे को घटा दो। तो अभी क्या हो गया, हम दो और हमारे 6, मतलब अभी क्या करें 6 कर दिए, तो क्या हो गया 100 रुपया कमाई। जैसे कमाई बढ़ा, हम लोग अपने बच्चे को घटाना शुरू कर दिए, मतलब अभी 12 से 6 कर दिए। अभी कितना होगा, 6 बच्चे और 2 पति पत्नी। उसके बाद में जब 1980 आया, 1000 रुपया कमाई होना शुरू हो गया, 1000 रुपया कमाई शुरू हो गया। उसके बाद में 2 पति पत्नी, अब 2 पति पत्नी को तो नहीं घटा सकते, तो क्या किया, बच्चे को घटा दिए, मतलब हम दो हमारे दो, क्या आ गया, हम दो हमारे दो, ये ठीक हो गया। उसके बाद अभी क्या आ रहा है, 2000 आ गया, अभी 10,000 रुपया कमाई हो गया है, 10,000 रुपया कमाई हो गया, और खर्चा भी 10,000 रुपया गया है। 2 पति पत्नी है, बच्चा 1 हो गया है, अभी 3 गो बस। और अभी चल रहा है 2020, मतलब 2022 लग गया है। अब 1,00,000 रुपया कमाई होना चाहिए, 1,00,000 रुपया तो खाली पति पत्नी को चाहिए, 2 को, और बच्चा कहाँ स्कूल में पढ़ेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बच्चा का तो कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ये है आर्थिक संरचना, इसको समझना पड़ेगा सर, ये चीज को समझना पड़ेगा। मतलब पहले बताइए कि 10 रुपया कमाई खर्चा था तो 12 को लेके लोग रहते थे, लेकिन आज 1,00,000 रुपया कमाई हो गया एक महीना का, खाली 2 पति पत्नी का खाली खर्चा पुग रहा है, और बाकी बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में पढ़ेगा, वो पता ही नहीं है, नहीं पता है लोगों को। तो वो चीज को अभी 2020-22 चल रहा है जनाब, थोड़ा सा जाग जाइए, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज है। तो हमारा स्लाइड आज के लिए इतना था, और नेक्स्ट जो कि हमारा मीटिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, पार्ट 2 में आप लोग को लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्लाइड, 100 स्लाइड का, मैं आपको पता है ये 100 स्लाइड का मेरा है। अभी मैं 25 स्लाइड बस आप लोग के बीच में किया हूँ, तो ये मेरा 100 स्लाइड का, तो 25 में आगे इसका जो दूसरा भाग है मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को, शनिवार को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग।